सवाल ये है कि 56 प्रकार के भोग का होता है, ठीक ना। जैसे एक बार की बात है कि जैसे देखना कि कृष्णा जी को जो है, या कृष्णा जी का विष्णु जी को 56 प्रकार के भोग लगता है कि नहीं लगता है। अपने जीवन में कम से कम 20 प्रकार के भोजन खाया होगा, सब्जी खाया होगा 20 प्रकार के, एक से बेसी नहीं खाया होगा। अरे दाल भात भुंजिया चोखा चटनी सब्जी पापड़ अचार, एक से बेसी खाया होगा। 3-4 को सब्जी खाया होगा, ये ना। बफर सिस्टम में क्या करता है, बफर सिस्टम में कम से कम 10 प्रकार, हार्डली 20.5 प्रकार को जो है विष्णु भगवान को 56 प्रकार का भोग प्रिय है। अब कहां से देखो कहानी स्टार्ट हुआ, देखो एक बात बताते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था ना कि कृष्ण लीला में देखा होगा कि सब जो है गोकुल धाम वाले जितना है नंद बाबा लोग, सब एक बार क्या करते हैं कि पूजा करते हैं हर एक साल। किनको? वर्षा को, यानी कि वर्षा का देवता कौन है? इंद्र देवता। तो कृष्णा जी उस समय बालक रहते हैं, कहते हैं कि आप लोग सब किन की पूजा करने जा रहे हैं? तो इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं, अगर नहीं पूजा करेंगे तो क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। अब नाराज हो जाएंगे तो हमारे गांव में बारिश नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा। तब कहते हैं कृष्णा भगवान की अच्छा ही बताइए कि ठीक है उनकी पूजा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ और की पूजा करना चाहिए। बोले का? तो गाय, हम लोग जो गाय बल है जिस पर चढ़ते हैं, कम से कम उसकी भी तो पूजा किया करिए। जो पहाड़ वगैरह पर चढ़ते हैं तो सब कहते हैं कि भैया किसको पूजा करें बताओ, नहीं पूजा करें इंद्र नाराज हो जाएंगे। तो कहें कि आप चलिए तो हम आपको पूजा करवाते हैं। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा स्टार्ट कर दिए थे सब। तो इंद्र भगवान को पता चला कि अरे ये तो सब जो है गुस्सा गए, कहें कि हमरा तो कोई पूजा कर ही नहीं रहा है, पूजा किसको कर रहा है? गोवर्धन पर्वत के। तब जो है गोकुल धाम में लगे पानी गिराने एकदम एनी टाइम। अब पानी जब गिरने लगा तब कृष्णा जी कहें कि चलो हम तुम लोग को सुरक्षा प्रदान करवाते हैं। तब जो जाकर के गोवर्धन पर्वत के पास क्या किए थे, कानी उंगली से गोवर्धन पर्वत को क्या कर लिए थे? उठा लिए थे। हाँ है, अभी भी है, देख सकते हैं आप। तो अब 7 दिन तक लगातार इंद्रदेव बारिश कराते रह गए थे गोकुल में। पानी का पूरा एकदम था लग गया था, जने जने देखो उधर ही पानी था। वो पहाड़ के पास गए थे तो सब जितना भी गोकुल धाम वाला था सब जाकर के वहां शरण लिया था, बचा था। ठीक है। इंद्र बारिश कराते कराते थक गए, तब पता चला कि हम जो विरोध कर रहे हैं वो मामूली आदमी नहीं है। ठीक है ना। तब उनको एहसास हुआ कि यह जो है विष्णु भगवान का ही अवतार है। कौन? कृष्णा जी। ठीक है ना। तब 7 दिन तक उनकी कृष्णा की जो माँ है कौन? यशोदा। उनकी 2 माता है ना, एगो देवकी एगो यशोदा। ठीक है। अच्छा, देवकी और यशोदा का बात क्या है कि देवकी जो है ना वो कैकेयी होती है पिछले जन्म में। अब यशोदा है वो कौशल्या होती है। राजा दशरथ के कई गो पत्नी थे? 3 गो। कौन कौन? पहले कौशल्या, दूसरा कैकेयी, अब तीसरा सुमित्रा। सबसे ज्यादा राजा दशरथ किन को मानते थे? कैकेयी को मानते थे। क्यों मानते थे? युद्ध में बचाए थे उनको। एक बार युद्ध करने गए थे तो अपना उंगली लगा दिए थे, रथ के बाद चक्का निकलने वाला था, उसका किल्ली जो है गिर गया था ना। तब राजा दशरथ प्रसन्न होकर कहे थे कि हम तुमको जो है वचन देते हैं, वरदान देते हैं, भविष्य में जब भी तुमको जरूरत होगा 3 वरदान हमसे क्या करना? मांग लेना। वही कही कहती है कि चिंता मत कीजिए, समय आने पर हम आपसे क्या कर लेंगे? मांग लेंगे। खुशी में कभी भी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। खुशी में कभी किसी को कोई ज्यादा उपहार नहीं देना चाहिए। खुशी में कभी भी किसी को ज्यादा नहीं मानना चाहिए। ये सब ऐसा चीज है आगे जाके घातक साबित होता है। ठीक है ना। इतिहास गवाह ये सब भरा पड़ा है, देख सकता है सब इतिहास उठा करके। जितना भी खुशी में कोई किसी को वचन दिया है आगे जाके उसको क्या करना है? पछताना पड़ा है। अब कोई राजा क्या करता था, खुशी में सेनापति को कहता था कि तुमको प्रधान सेनापति बनाते थे। अब एक दिन वही प्रधान सेनापति उसको जो है राजा के लिए घातक साबित हो जाता था। समझ गए। सब व्यक्ति को उसका पावर क्या है उसको समझाना चाहिए हर समय कि तुम्हारा यही पावर है, तुम इसी लायक है, तब जाकर वो कंट्रोल में रहेगा। अब नहीं तो उसको ज्यादा सर पर बैठा दीजिएगा तो आप पर कपार पर चढ़ जाएगा। तब एक बार की बात है ना कि जो कैकेयी माता है, राम जी का वनवास ऐसे नहीं होता। राम जी कैकेयी से बात किए थे, कहे थे कि आप ही हैं राजा दशरथ, आप ही को सब ज्यादा मानते हैं, आप ही हैं कि हमको जो है कुछ उपाय लगा सकते हैं। तो कैकेयी कहती है कि हम क्या उपाय लगा सकते हैं? तो देखिए हमारा जो अवतार हुआ है वो असुरों को मारने के लिए हुआ है। ठीक है।
और अगर हम वन नहीं गए तो असुर एक भी नहीं मारा जाएगा, पृथ्वी पर असुरों का नाश नहीं होगा, ऋषि मुनियों का अत्याचार जो उन लोग करता है उन लोग पर कभी खत्म नहीं होगा। तब कई कहते हैं कि हमको क्या करना होगा, तब राम जी कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आप याद कीजिए राजा दशरथ आपको 3 को वर दिए थे, वही तीनों बार आपको मांग लेना है। राम जी का बात पहले हुआ था, जब राम जी का अयोध्या में राज सिंहासन मिलने वाला था, इसके पहले पहले राम जी कैकेयी से बात किए थे। सब कहानी प्रचलित है कौची मंत्रा वाला। हाँ ये बात सही है, मंत्रा भी उसका जा करके कान भरी थी, बात सही है। एगो मंत्र में भी सुना होगा, कुछ में आरती में कहते हैं बैठी मंत्रा दासी, इस तरह कुछ आरती में आता है ना। मंत्रा के जीवा पर जाकर के बैठ जाते हैं सरस्वती माता, और उसका जो है वो सब मति चेंज कर देते हैं। अब जाकर कैकेयी को इतना कान भर देती है, कैकेयी कहती है कि हाँ तुम बात सही कर रहे हो, राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, भरत को सिंहासन मिलेगा, ठीक है ना। अब यही सरस्वती माता किसके जिह्वा पर बैठे थे, एक बार कुंभकर्ण के जिह्वा पर। जो कुंभकर्ण तपस्या कर रहा था तो प्रसन्न हुए थे, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बोलो तुमको क्या चाहिए। तो ब्रह्मा जी पहले ही से भांप लिए थे कि कुछ न कुछ जरूर मांगेगा या, तो वह इंद्रासन मांगना चाह रहा था कि हमको इंद्र का आसन चाहिए, माने स्वर्ग लोग चाहिए। तो ब्रह्मा जी अपने पत्नी सरस्वती माता से कहती है मन ही मन कुछ उपाय करिए। तो सरस्वती माता उसके आकर के जीवा पर बैठ जाते हैं। अब इंद्रासन की जगह पर उसको क्या मांगा जाता है, निंद्रासन मांगा जाता है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु, अब तथास्तु हो गया तो बात खत्म। इसका मतलब फिर रावण जो है कहता है कि प्रभु जब इसको जो है हमेशा 6 महीना हमेशा सालों भर के लिए अगर यह सोए रहेगा तो दुनिया क्या देखेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या भोग विलास करेगा। तब जो है ब्रह्मा जी खुश होकर के उसको 1 दिन का जो है जागने का अवसर प्रदान कर देते। साल भर सोना है, 1 दिन के लिए उसको जागने का मौका देते हैं। अब 1 दिन जब जगता है ना, उस दिन पूरा लंका का खाना अकेले खा जाता था, इतना खाता था। तो सरस्वती माता का वहां कमाल था, और सरस्वती माता के यहाँ भी कमाल है। और राम जी पहले भी बात कर चुके थे कैकेयी माता से कि इस तरह से आपको करना है। तो कैकेयी कही कि हमको दुनिया हम पर हंसेगी। तो राम कहे थे कि आप क्या है हमारे लिए हम जानते हैं, दुनिया को पता नहीं है, ठीक है, भले आपको पर हंसे वो बात अलग है, लेकिन हम आपको जानते हैं। तो कैकेयी माता कहती है कि ठीक है, हालांकि सबको एहसास था कि राम साधारण पुरुष नहीं है, समझ गए। राम को सब मन ही मन सा भगवान मानता था। राजा दशरथ पुत्र मोह में इतने पागल हो गए थे कि राम का अगर चेहरा नहीं देखते थे तो खाना तक नहीं खाते थे। सुबह उठना, राम को पहले बिस्तर पर देखना, राम अगर सब ठीक तो सब ठीक, राम को बुला कर बैठना, खाना खाना, सब चीज, हर चीज का आप रामायण में भी देख सकते हो, दिखाया गया है। समझ में आ रही बात ना। एक बार राम को मांगने आए थे कौन, विश्वामित्र, काहे के लिए, वो ताड़का थी ना, ताड़का को मारने के लिए, ताड़का सुबाहु सबको मारने के लिए। तब राजा दशरथ नहीं कहते कि नहीं हम नहीं जाने देंगे। तब विश्वामित्र कहते हैं कि ठीक है, पुत्र मोह में बजे रहो, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, सब आना जाना छोड़ देंगे, गुस्सा उसा जाते हैं। तब जाकर के उनको जो है अपने पत्थर रख करके राम जी को विदा करते हैं। और वही पत्थर रखा एक दिन जो है सोने में सुहागा साबित हुआ, तब ना सीता जी आए, समझ गया ना। हाँ, तो वही चीज है। अब दूसरा चीज का है ना कि अब कैकेयी माता राम जी से कहे कि ठीक है आप कहते हैं तो हम ऐसा कर देते हैं, लेकिन हमारा जो है हम ऐसा काम आप हमसे करवा रहे हैं कि दुनिया में कोई भी माता, कोई भी पिता अपने पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा जो आप हमसे करवाना चाहते हैं। कि आप जो है हमारे लिए पुत्र हैं, और सबसे बड़ा पुत्र थे राम ना, सबको उनको जो है मानता था। तब राम जी कहते हैं कि देखिए दुनिया से मतलब नहीं है। कैकेयी फिर कहती है कि अच्छा उसके लिए आपको एक काम, कम से कम हमको एक वरदान दे दीजिए। तो राम जी कहते हैं क्या चाहिए आपको, तो अगला जन्म में आपको हमारे कोख से जन्म लेना होगा। तो राम जी कहते हैं कि जरूर लेंगे, लेकिन एक शर्त है। तो क्या, कि कौशल्या माता जो है हमको प्राप्त करने के लिए, पुत्र को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या की है, तो उसको तो फल तो देना पड़ेगा। हम आपके कोख से जन्म लेंगे जरूर, लेकिन बचपन ला जो भी प्रक्रिया होता है वो आपके साथ नहीं होगा, इसके साथ होगा, कौशल्या के साथ होगा। वही कौशल्या अगला जन्म में क्या बनती है, यशोदा। अब कैकेयी क्या बनती है, देवकी। समझ में आ रही बात। हाँ, तो समझ रहे, जेल में जन्म हुआ था मथुरा के, वगैरह वगैरह सब समझ ही रहे। तो वही इसका कहानी है। अब देखो बात ये था कि हम लोग यहाँ पे हैं कि 56 प्रकार के भोग। तो यशोदा माँ कृष्णा को बहुत मानते थे, ठीक है। तो प्रत्येक दिन क्या करते थे ना कि 8 प्रकार के भोजन बना के देते थे कृष्णा जी को खाने के लिए, रोज
8 प्रहर हुआ करता है। जैसे सुबह है ना, शाम दोपहर हम लोग ये ना जानते हैं, सुबह का समय है, उषा काल है, सायं काल है, संध्या का समय है, दोपहर का ढेर सारा पार्ट से बढ़ जाता है। तो 8 प्रहर जो है भोजन कराया करती थी, कुछ न कुछ बना के खिलाया करती थी। तो 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा के रखे थे। तब यशोदा माता, जब बारिश खत्म हो गया था, वर्षा इंद्र आकर के उनको शरण में चले गए थे, क्षमा मांगे थे, वर्षा खत्म हो गया, तब 7 दिन का बदला जो है यशोदा माता 8 से कितना हो गया 56, 56 तरह का भोजन का व्यवस्था किए थे और उनको क्या किए थे, खिलाए थे। कृष्णा जी को बहुत अच्छा लगा था और उस दिन कहे थे कि आज से कोई भी व्यक्ति अगर 56 प्रकार के भोग हमको अर्पित करता है तो उसको बाकी समझ ही रहे क्या प्राप्ति होगा।